नमस्कार। न्यूज़ 20 बिहार की आवाज में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं आपके सामने अभी तक की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर जिला से आ रही है, जहां उजियारपुर प्रखंड अंतर्गत लोहागीर पंचायत में नवनिर्वाचित पंचायत समिति सदस्य चंदन कुमार व रामचंद्रपुर अंधेल पंचायत में पंचायत समिति सदस्य अनिता कुमारी के आवासीय परिसर में राजद समर्थित एमएलसी प्रत्याशी रोमा भारती के सम्मान में एक सम्मान समारोह का आयोजन बुधवार 30 मार्च 2022 को आयोजित की गई। इस दौरान एमएलसी प्रत्याशी रोमा भारती ने लोहागीर व रामचंद्रपुर अंधेल पंचायत के सभी नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों का स्वागत माला व चादर देकर किया। आयोजित इस समारोह में उपस्थित पंचायत जनप्रतिनिधियों ने भी एमएलसी प्रत्याशी रोमा भारती का स्वागत माला देकर किया। आयोजित इस सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए एमएलसी प्रत्याशी रोमा भारती ने कहा कि उनके विपक्षी लोग इस चुनाव को जीतने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। वे लोग पंचायत जनप्रतिनिधियों को लुभाने व सही दिशा से भटकाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए उन लोगों को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि उनकी इस बहन की झोली में पंचायत प्रतिनिधि भाइयों को देने के लिए मान व सम्मान के अलावा कुछ भी नहीं है। उन्होंने समारोह में उपस्थित सभी पंचायत प्रतिनिधियों को यह विश्वास दिलाते हुए कहा कि अगर वह एमएलसी प्रत्याशी के रूप में जीत हासिल करती है तो वे उनके सभी प्रमुख मांगों को सड़क से सदन तक ले जाने का काम करेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि अभी वर्तमान में सांसद व विधायकों का वेतन व हारे हुए सांसद तथा विधायकों का पेंशन लाखों में है, लेकिन पंचायत जनप्रतिनिधियों को मानदेय के नाम पर नाम मात्र की राशि दी जाती है, वे भी 5-5 सालों तक नहीं मिलता है। अगर वह चुनाव जीत जाती है तो सदन के माध्यम से पंचायत जनप्रतिनिधियों के लिए सम्मानजनक वेतन व अगली बार चुनाव हार जाने की स्थिति में सम्मानजनक पेंशन लागू करवाने के लिए अपनी इस लड़ाई को जारी रखेंगी। इसके जवाब में लोहागीर व रामचंद्रपुर अंधेल पंचायत के सभी जनप्रतिनिधियों ने भी उन्हें हर कीमत पर प्रथम वरीयता का वोट देने का भरोसा दिया। मौके पर लोहागीर मुखिया सह मिथिला मिल्क यूनियन के चेयरमैन उमेश राय, न्यायप्रिय सरपंच निरंजन कुमार, पंचायत समिति सदस्य विजय कुमार नीरज, वार्ड सदस्यों में सुनैना देवी, दीपक पासवान, राजकली देवी, विजय कुमार राय, अनिता देवी, सुभाष राय, सुरजीत कुमार, ललिता देवी, धनेश्री देवी, संगीता कुमारी, राजीव कुमार राय, अकलू ठाकुर, संजीव कुमार सुमन, गुड्डू कुमार, वीणा देवी, कुलदीप सद्दा, भूषण कापर, राजेश सैनी, चंदेश्वर दास, शिव शंकर पोद्दार तथा रामचंद्रपुर अंधेल पंचायत के मुखिया रामसागर महतो, पंचायत समिति सदस्य अनिता कुमारी, समाज सेवी देवेंद्र राय, वार्ड सदस्यों में अनिल राय, दिलीप पासवान, अशोक दास, लता कुमारी, सुरेश साहनी, संतोष झा, पोरिल सिंह, सुरेंद्र प्रसाद सिंह, संजय राय, मुरारी सहनी के अलावे उजियारपुर विधायक आलोक कुमार मेहता, विधायक प्रत्याशी अरविंद कुमार सहनी, पूर्व जिला पार्षद संजीव कुमार राय, युवा राजद के जिलाध्यक्ष राजू यादव, महिला सेल की सरिता कुमारी, प्रखंड प्रधान महासचिव राजीव कुमार गुप्ता, शमशेर राय, रामविलास राय, संजय कुमार सहित दर्जनों पंचायत जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। अभी तक के लिए बस इतना ही। कुछ देर बाद हम फिर हाजिर होते हैं कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक बने रहिए न्यूज़ 20 बिहार की आवाज के साथ। नमस्कार। वोट हमारा, राज तुम्हारा, हम नहीं तो उसका पैसा भी लो लो। हमारे चंदेल भाई बहुत बार बोलते हैं कि चरना हो, माल मवेशी चरता है तो किसी का खेत, लेकिन दूध जो देने की बात करता है ना, अपने ही भुट्टा बनाया दिया और अपने ही मालिक को दूध देती है। इसलिए भैया अगर कोई लोग प्रलोभन देता हो, हम भी कहेंगे कि जीत की माला आइए सहनी जी को, सहनी जी को ठीक है। संतोष झा जी तो हो ठीक है। जी 12 नंबर पंचायत समिति जी, इसको फिनाइए। जी 13 नंबर वार्ड। अपने
पंचायत के प्रतिनिधियों की ओर से मैं रोमा दीदी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। हम सभी लोग आपके लिए एकदम पूरा तैयारी कर रहे हैं। आपको बिल्कुल सारा का सारा वोट दिलवाने का काम करेंगे। महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपनों पर आधारित यह व्यवस्था है। ग्राम स्वराज मतलब गांव का अपना राज, और गांव का अपना राज मतलब कि जो पंचायत है वो सबसे छोटी इकाई है, और सबसे छोटी इकाई जो पंचायत है उसमें ग्राम सभा है और वार्ड सदस्य है। मुखिया जी के नेतृत्व में ग्राम सभा और वार्ड सदस्य का को पूरा अधिकार मिलना चाहिए कि गांव का विकास कैसे हो, और गांव में यदि सड़क की ज़रूरत है तो हमको श्मशान बनाने के लिए बाध्य कर दे कोई सरकार, तो ये काम बिल्कुल ही सरकार का नहीं, ये काम ग्राम सभा का होना चाहिए, ग्राम पंचायत का होना चाहिए। अब इस अधिकार में कैसे कटौती हुई? यह इंक्रोचमेंट है, यह अतिक्रमण है आपके अधिकारों के प्रति। इसलिए इस अतिक्रमण को रोकने के लिए भी कानूनी रूप से सरकार को बाध्य करने के लिए एक मजबूत आपको प्रतिनिधि की जरूरत है, और वह प्रतिनिधि यदि प्रतिपक्ष का है तो ज़्यादा मजबूत होगा, क्योंकि वो सरकार से लड़ के भी आपके अधिकार को ले आएगा। लेकिन सत्ताधारी दल के जो लोग आए हुए हैं वो जीतने के बाद हाथ उठाएंगे, वहाँ जो सरकार कर दे वहीं पर हाथ उठाएंगे। वो आपके लिए लड़ने का काम नहीं कर सकते, क्योंकि उनको अपना बिजनेस भी बचाना है। तो ये तमाम बातें हैं, इन बातों को आपको ध्यान रखना है। चुनाव तो हर 6 वर्ष पर होता है, लेकिन इस चुनाव का महत्व पहले जितना था उससे ज़्यादा अब प्रासंगिक इसलिए हो गया है कि लोग अपने अधिकारों को समझने लगे हैं, और जो सत्ता में बैठे हुए केंद्र से लेकर राज्य की सत्ता में बैठे हुए लोग वो नहीं चाहते हैं कि आपको अधिकार दें, क्योंकि वो उसमें अधिकार में वित्तीय अधिकार भी शामिल है। कभी दस्तखत करने के लिए मुखिया जी को अधिकृत करेंगे, फिर कभी वापस ले लेंगे, फिर किसी और को। ये सब वोट का गेम है, अगली बार किससे वोट लेना है उसी हिसाब से ये सरकार गेम खेलती है। तो आप तमाम लोगों से यही आग्रह और विनती है कि जो ऐसी ओछी मानसिकता के लोग हमारे मत को चोरी करना चाहते हो पैसे के बल पे, निश्चित तौर पे वैसे लोगों का विरोध होना चाहिए, और विरोध करने की ताकत आप तमाम यहाँ पे बैठे हुए जनप्रतिनिधि में है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि उजियारपुर की धरती जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की धरती है। हमें लगता है कि यहाँ पे बैठे हुए तमाम चेहरे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के मानने वाले विचारों से आप तमाम लोग सहमत हैं। तो मैं मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आने वाले 4 अप्रैल को होने वाले मतदान में निश्चित तौर पे आप इस अपनी बहन और बेटी को प्रथम वरीयता का मत देके जिताएंगे, ताकि मैं जीत के आदरणीय नेता श्री लालू प्रसाद यादव, श्री तेजस्वी यादव जी के हाथों को भी मैं मजबूती प्रदान कर सकूं। मैं आपकी बेटी हूँ, आपकी बहन हूँ, आपको सम्मान दे सकती हूँ। सम्मान देने के सिवा इस बेटी को देने के लिए आप लोगों के पास कुछ भी नहीं है, इस बेटी के पास, कि आपको वह कुछ भी दे। मैं आपसे सहयोग और आशीर्वाद की अपेक्षा रखती हूँ, और आपका आशीर्वाद अगर मुझे प्राप्त होगा तो मैं आपके लिए काम करूंगी, आपके विकास के लिए काम करूंगी। निश्चित तौर पे यह आम चुनाव नहीं, खास चुनाव है, और इस खास चुनाव में यहाँ पे बैठे हुए आप तमाम लोग खास मतदाता हैं। एक तरफ पंचायत के प्रतिनिधि को मानदेय के रूप में 1000 और 2500 रुपया मिलता है, और माननीय सांसद, माननीय विधायक को भी आम जनता चुन के सदन में भेजता है, उन्हें लाखों का सैलरी, हारने के बाद पेंशन की व्यवस्था। तो निश्चित तौर पे आपके सहयोग से अगर मैं जीतूंगी तो आपके समस्या को उस सदन में उठाने का काम करूंगी कि आपको भी मानदेय न मिले, मानदेय के जगह पे सम्मानजनक वेतन मिले, और त्रिस्तरीय पंचायती राज के जनप्रतिनिधि अगर चुनाव हार जाते हैं तो उन्हें भी सम्मानजनक पेंशन की व्यवस्था लागू हो। मैं इसकी लड़ाई आपके आशीर्वाद से सड़क से लेकर सदन तक लड़ूंगी। एक बार इस बेटी और इस बहन को भी मौका दे। चुनाव किस बात के लिए? वो आम चुनाव नहीं है, जनता वोट नहीं डालती है। जीते हुए प्रतिनिधि जिसका आप तमाम लोग नेतृत्व करते हैं, ये तमाम लोग मिलकर वोट डालते हैं। इसलिए डालते हैं कि जनता की जिन समस्याओं को आप प्रतिनिधि लोग हल नहीं कर पाएंगे, जिन समस्याओं को प्रतिनिधि पदाधिकारियों से मिलकर हल नहीं करवा पाएंगे, उन समस्याओं को हल करने के लिए विधानमंडल है, विधानसभा है, विधान परिषद है, वहाँ ये लोग विधायक और एमएलसी के उम्मीदवार जो जीत के जाएंगे वहाँ हमारी सवालों को उठाएंगे, सरकार को विवश करेंगे कि ये हमारा जो जायज मांग है उसको पूरा करें। हमारे सामने समस्या क्या है? जो माननीय नया जीते हुए जनप्रतिनिधि है उनके लिए भी, जो पुराने जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं वो अवगत है तमाम चीजों। हम एक चीज को यहाँ से बात को शुरू करना चाहता हूँ। पिछली बार सुना कि 5000 6000 रुपया के लोभ में लोगों ने वोट को इस तरह डाल दिया कि 6 वर्ष जो गुजरे हैं
एक बार भी विधान परिषद में समस्तीपुर का या पूरे बिहार के जनप्रतिनिधियों की जो हिफाजत की जो मांग उठनी चाहिए, ये नहीं उठ पाया। इसलिए मैं आपसे आग्रह करने के लिए आया हूं, आपसे अपील करना चाहता हूं, इस अवसर पर आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस अवसर पर वाम मोर्चा के उम्मीदवार बहन रोमा भारती जी को प्रथम वरीयता का वोट दे करके एमएलसी चुनाव में आप जिता करके उस सदन में भेजने का काम करें। जो एक उजियारपुर के अंदर जो वातावरण हम देख रहे हैं, निश्चित रूप से महागठबंधन के पक्ष में अब जरूरत है। से रोमा जी का तो अपना काम है, रोमा जी अभी घूम रहे हैं, अपना ये दस्तक दे रहे हैं वैसे वोटरों के बीच में, लेकिन मूल जवाबदेही हम लोगों की है। हम जितने भी कार्यकर्ता हैं वो जा करके एक एक वोटर से मिलने की। इस प्रथम पंक्ति में जो हमारे बैठे हुए हैं वार्ड मेंबर महोदय, पंचायत समिति महोदय, उनसे खास करके हम विनम्र आग्रह करना चाहते हैं कि वो अपना वोट हमारी बहन रोमा भारती को ही दें। और इस बार हमको पूरा भरोसा है कि हमारे महागठबंधन में फूल बाबू जैसे, डाक बाबू जैसे, सुरेंद्र बाबू जैसे, माने सारे लोग सीपीएम सीपीआई माले मेरे साथ हैं। तो निश्चित रूप से हम भरोसा रखते हैं और सभी हम अपने अभिभावक और जनप्रतिनिधि से आग्रह करते हैं कि 20 प्रखंड है समस्तीपुर जिला में, उसमें उजियारपुर वोटर में सेकंड स्थान है, तो कम से कम रोमा जी को उजियारपुर से फर्स्ट स्थान बना के भेजिए।